हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। पहली जो हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनाई थी मैथ की, उसमें जो है 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। एक है आपका चैप्टर 1 संख्याओं का ज्ञान एवं स्थानीय मान, जो है बाकी की जो है भाज्य अभाज्य अनुवर्ती और जो है पूर्ववर्ती संख्याएं, उसको समझा था दोस्तों। फिर दूसरी वीडियो में हमने उसके जितने भी प्रश्न बने थे उनसे संबंधित वह उसको समझा था। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट से है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और क्रमागत पूर्ण संख्याओं से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक में शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों। यह जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल कर देते हैं दोस्तों, शून्य। तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आपसे इस प्रकार देखिए, होल नंबर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जहाँ पे जीरो शामिल करने के बाद जो है आपका 1 2 3 ऐसे करके, तो इनको ही हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए, शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों गिनती के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जो है अपनी चलती है। तो आप समझ गए हैं प्राकृतिक संख्या। और देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका विपरीत सत्य नहीं है, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए, जीरो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आपसे पूछा जाए जीरो क्या है, तो सबसे छोटी कौन सी पूर्ण संख्या है। अब देखिए, क्रमागत संख्या क्या होती है, यानी देखिए कंसेक्टिव होल नंबर, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। मान लीजिए यहाँ पे है 2 और 3, तो इनका जो अंतर कितना है, तो इनका अंतर एक ही तो होगा, यानी कि 11 और 12। अगर बात की जाए क्रमागत, तो 11 के बाद कौन सा क्रम आता है, 12। तो इन दोनों के जो अंतर कितना होगा, एक का होगा। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब दोस्तों बात करेंगे आपके प्रश्न, अगले प्रश्न की कि 21 भाग्यम 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो इसमें हमें क्या बताना है, संगत गुणात्मक तथ्य। तो देखिए, आपका प्रश्न है 56 भाग्यम 8 बराबर 7। तो दोस्तों, इसको हमें संगत गुणात्मक इसका रूप बताना है। तो बात गुणात्मक की है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका भाग 8 है दोस्तों, वह जो है भाग में है, तो उसको हम जो है ले लेंगे। फिर आपका जो है 7 है बराबर के इस साइड, तो हम जो है भाग के चिन्ह को बदल कर गुणा के चिन्ह में बदल देंगे और 7 ले लेंगे। 7 के जो बराबर के इस साइड है, तो वह जो है गुणा में आ जाएगा। फिर बराबर 56 है इधर भाग में, तो जो है यह भी जो है गुणा में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें सिंपल है दोस्तों, इसमें नॉर्मल था। देखिए, फिर अगला प्रश्न है आपका इसी प्रकार का, 66 है भाग्यम 11 और बराबर 6। इसी प्रकार इसको भी करेंगे हम, कि हम सबसे पहले 11 ले लेंगे। 11 लेने के बाद जो फिर हम ले लेंगे जो 6 है, 6 को गुणा में आ जाएगा। और दोस्तों, बराबर की इस साइड जो आपका कितना है, 6 ले लिया है हमने। फिर बराबर की जो उस साइड 66 पहुंच जाएगा इसी प्रकार से। तो दोस्तों देखिए, फिर आगे आपका प्रश्न है कि 117 की दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। यानी 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो दोस्तों सिंपल है, इसी प्रकार से इसको भी करना है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका 117 भाग्यम कितना है, 13, और है आपका बराबर में कितना है, 19। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 13 निकाल लेंगे। 13 के बाद जो बराबर की उस साइड है वह इस साइड आ जाएगा, और जो बराबर की इस साइड है वह उस साइड पहुँच जाएगा। सिंपल। और फिर
117 को हम निकाल लेंगे, जो है 117, फिर बराबर 13 गुणे 9। इस प्रकार से जो है आपका उत्तर सामने आ जाएगा। ऐसी क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या p संभव है जो p अपॉन p बराबर p क्वेश्चन मार्क। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे p बराबर 1 माना गया है, चूंकि 1/1 बराबर 1 ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि योग तत्सम किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इस प्रकार की थ्योरी लिखने के लिए आती है, जैसे कि योग तत्सम किसे कहते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, अतः शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्सम अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योग तत्सम भी तत्समक में ही कहते हैं। उदाहरण के लिए a+0 बराबर a। प्रश्न है भाग की संक्रिया में समवर्णक प्रगुण का परीक्षण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, भाग की संक्रिया में समवर्णक प्रगुण का परीक्षण, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संक्रिया के लिए समवर्ण नहीं है। तो दोस्तों भाज्य ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए, यदि आपका भाजक 210 है और भागफल है 315 तथा शेष फल है आपका 25, तो इसको आपको देखिए सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है भाजक, भागफल और शेष फल समझ लीजिए। तो क्या होते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका इस प्रकार से जो है भाग, यह होता है आपका भाजक, और दोस्तों भागफल आपका यहाँ पे होगा। और बात की जाए शेषफल की, तो दोस्तों शेषफल कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो शेष बचता है यानी कि 25, यहाँ पे आपका शेषफल हो जाएगा। और जो यहाँ संख्या लिखी होती है उसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम भाज्य कहेंगे। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि यदि भाजक 210 है और भागफल आपका 315 है और शेषफल है 25, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए आप इस विधि से भी कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार कर सकेंगे कि देखिए 210 भाजक और जो है 315 यानी कि इसका गुणा होगा और प्लस हम 25 जोड़ देंगे। इसका सिंपल है, आपका 6000 जो है 66,175 आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपका एक और प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, जो कि 2015 में पूछा गया था। देखिए आपका, फिर इसको हम समझेंगे अच्छे से। प्रश्न है कि -8 कोष्टक गुणे कोष्टक +15 गुणे 0 का मान लिखिए। तो दोस्तों इसमें अगर बात की जाए 0 के मान की, तो -8 गुणे 0 बराबर आपका 0 ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13 -8 गुणे 2 + 3 का मान बताइए। तो देखिए इसमें आपके लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि 13 और जो है, देखिए यहाँ पे आपने जो है 13 लिख लिए हैं, 13 के 13 लिख लिए। फिर इसके बाद दोस्तों 8 का जो है आप 2 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे, +3 है तो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोष्टक को सॉल्व करना है, जैसा कि आपने यहाँ पे किया है। सबसे पहले आपने कोष्टक सॉल्व किया तो आपका जो है कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। फिर देखिए आपने आगे किया 13, और जो है आप देखिए 16 और -3, तो दोस्तों अगर 16 में से जो है 3 जाएंगे तो जो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 13 के 13 आ लिए, और जो है 16 में से जब 3 जाएगा तो आपका 13 बचेगा। और फिर दोस्तों 13 - 13 होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से जो है आपका आंसर 0 उसका आ जाएगा। और यह जो है BTC 2016 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। दोस्तों DLED फर्स्ट सेमेस्टर में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 3ABC और 2AB² 5AB² और जो है 3AB²। तो इसमें सिंपल है। अब देखिए इसमें ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे आपका है 3AB और 5AB, तो 3AB 5AB में से कितना बचेगा दोस्तों,
आपका 3 यानी कि 2ab, अगर 2ab बचेगा यहाँ पे 2ab और c इतना बचेगा। फिर दोस्तों अगर इसकी बात करें तो आपका मान लीजिए देखिए 3ab में से जो है 2ab जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। यानी कि देखिए इसमें क्या बचेगा आपका, इसमें आपका जो है a और b और स्क्वायर एक ही बचेगा। तो देखिए इस प्रकार से जो संख्या आपकी इतनी बची। फिर दोस्तों ए बी स्क्वायर जो है प्लस ए माइनस, जब यहाँ पे जो है हम इसको ले लेंगे दोस्तों तो जो है चिन्ह आपका बदल जाएगा माइनस में, और फिर जो है ए बी सी आपका जो है आंसर आ जाएगा। फिर देखिए एक और जो है बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, इसको समझेंगे। देखिए अच्छा प्रश्न है कि 121 भाग्यम जो है आपका कोष्टक 16, और देखिए इसमें कोष्टक का आपको ध्यान रखना है, बड़ा कोष्टक है और जो है मंझला कोष्टक है और जो है छोटा कोष्टक है, इसको समझना है। बहुत अच्छा सवाल है जो कि आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न था। इसमें है आपका देखिए 121 16 माइनस 14 माइनस 3 गुणा 3 कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद, इसको हल कीजिए। तो देखिए इसको हल करना है हमें बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ध्यान रखना है, पहले ही आएगा आपका देखिए बी, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा आपका नहीं देखिए पहले आएगा बी ओ और डी एम और फिर आएगा ए, फिर आएगा एस, यानी कि ब्रैकेट आएगा दोस्तों ऑफ, यानी कि का जो का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर लिखा होता है कहीं पे का इस प्रकार का कि इसका इतना। फिर देखिए यानी कि फिर आएगा आपका डी, यानी फिर जो है डायरेक्शन, और जो है फिर आएगा मल्टीपल, फिर आएगा एडिशन, फिर आएगा सब्सट्रैक्शन। यानी कि पहले आपका देखिए ब्रैकेट आएंगे, सब जो जितने भी ब्रैकेट हैं मान लीजिए देखिए आपके जो ब्रैकेट हैं, यानी कि जैसे ब्रैकेट और दोस्तों इस प्रकार जी ब्रैकेट है, सबसे पहले नंबर पे आएंगे, फिर इसका मतलब होगा आपका का, फिर आएगा आपका भाग, फिर आएगा आपका गुणा, और फिर एडिशन से आएगा दोस्तों जोड़, और फिर सब्सट्रैक्शन से माइनस आएगा। इस प्रकार से देखिए इसमें सिंपल तरीका से हम समझेंगे। पहले हमें जो है कोष्टक को हल करना है, जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो है छोटा कोष्टक दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम जिस संख्या है जो ज्यों की त्यों लिखते जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकेंगे। फिर दोस्तों हमने क्या किया कि जो है देखिए यहाँ पे 14 माइनस 3 और जो है 9 और 6, तो यहाँ पे कितने बचे दोस्तों, तो 3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे कोष्टक के अंदर 3 बचे, इसलिए यहाँ पे जो है किसका प्रयोग हो गया, गुणा का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार देखिए आगे की अगर बात करें तो देखिए 121 भाग्यम जो है 16, और दोस्तों अब देखिए 3 और 3 का जब आप लोग गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 9, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 9 हो गया है। आगे फिर देखिए 121 भाग्यम 16, और फिर देखिए माइनस, यानी कि 16 माइनस कोष्टक 14 है माइनस 9, तो दोस्तों 16 और जो है 14 में से 9 जाएंगे तो आपके यहाँ पे कितने बचेंगे, 5, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर देखिए आपका 16 माइनस 5 बचा, फिर 121 और 16 में से जो 5 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर सिंपल है, आप जब 121 यानी कि 121 भाग्य हम 11 करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, 11 आपका जो है आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें हमने समझा कि जो है किस प्रकार से जो है भाग की संक्रियाएं समझी, और बाकी की जो प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न थे हमने इसमें समझे। दोस्तों दूसरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसमें आपका जो है तीसरा प्रश्न है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया। दोस्तों आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि
डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट जैसे बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर, संस्कृत जैसी सभी विषय की जो क्लासेस हैं रेगुलरली हमारे चैनल पर अपलोड होती जा रही हैं। उनकी प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको जो भी विषय की जो है स्टडी करनी है आप चैनल पर जाकर उसे देख सकेंगे और जो है प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक एक करके देख सकेंगे। सभी विषयों की जो है चैप्टर वाइज वीडियो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेंगी। फिर देखिए आपका जो है हम समझेंगे भिन्न, इसमें दोस्तों सब समझेंगे भिन्न के प्रकार और जो है किस प्रकार से कौन सी भिन्न होती है, कैसे इसको हल किया जाता है। तो इनमें हम जितने भी प्रश्न आएंगे सबको समझेंगे दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।